सोचो ये इतनी हसीन मैडम लोगों को क्यों आ रही है। ऑब्वियस सी बात है किसी ने पॉडकास्ट में बहुत ही अच्छा जोक मारा होगा। एक बार तुम जोक सुनो। आगे के बाल लिए दिस सेक्शन ऑफ माय हेयर शी टुक खचा। भाई मैं ही लेडू आदमी हूँ या फिर मुझे इन दीदी का ये जोक समझ में नहीं आया। मुझे तो बस इतना पल्ले पड़ा कि इसकी छोटी बहन ने इसके बाल काट दिए। तो हंसो बहन चोद। तो आज अपन ऐसे ही बिना सेंस के पॉडकास्ट देखने वाले हैं जिनमें ना सर है ना पैर, लेकिन मजा है भाई, और वही तो चाहिए जिंदगी में। मैं एयरपोर्ट्स पहनती थी, फोन रखती थी मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पे, और वाइवा चालू है मेरा, और ये फ्रेंच का वाइवा है। मुझे फ्रेंच का फो भी नहीं आता, ठीक है। सबसे पहली बात, ये भिंडी फ्रेंच का वाइवा देख क्यों रही है। दूसरी बात, ये कौन सा वाइवा है जिसमें ईयरपोड और फोन अलाउड है, हमको नहीं पता। और तीसरी और सबसे मेन बात, इस रैंडम से इंफॉर्मेशन पे भी इस पूरी भेड़ला मंडल को हंसी आ गई। छोटू सा बेचारा मेरा भाई 4 years old, उसको मैंने बोला कि तुझको पता है क्या कि तू अडॉप्टेड है क्या। दीदी ये कोई इतनी आंख से चकित होने वाली बात तो बोली नहीं गई है यहाँ पे। और आपके जो एक्सप्रेशन है ना, साला कुछ भी रैंडम सी बात कर दो इनके पॉडकास्ट में, इन सबका सेम ही रिएक्शन होगा। जैसे मैं कल मार्केट में गई थी और वहां पे जाके मैंने शॉपिंग कर ली। तुम्हें पता दिन में सूरज निकलता है और रात में चांद। तो मैं कह रहा था झिंगा लाला हु हु। ये सब चौथ भांगड़ा देख के मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि लड़कियों के हाथ में एजुकेशन लगनी चाहिए, लेकिन ये माइक और कैमरा तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। टू माय रियल हाउस। प्रोफेशन है आपका? Well, I'm a choreographer. कोरियोग्राफर, वो जो डांस वांस से रिलेटेड जिनका सीन होता है। हाँ ना, मैं मर्दों को अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ। बेचारा ह्यूमर तो लड़कियों के पास आते ही खुद ही आत्महत्या कर लेता होगा, और लड़कियों का भी सही है, खुद ही जोक मारो, खुद ही उस पे हंस दो और चलते बनो, सिंपल। मैं कोई फिलोसफर तो नहीं हूँ, लेकिन मर्द की नफ्सियात बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं कोई कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन दिल की धड़कनें कंट्रोल करना आता है मुझे। मैडम जी देखा जाए तो वैसे आप इस पॉडकास्ट में आने के लायक तो हो नहीं, लेकिन हो ना यहाँ पे तो बकचोदी करना बंद करो, कोई ढंग का पॉडकास्ट दिखाओ यार। कौन से वो ट्रेट्स हैं जो कि जिससे कि लड़की इंप्रेस हो जाए फर्स्ट मीटिंग में? हाँ ये है लोंडा अपना, ये होता है भाई सवाल पॉडकास्ट में पूछने वाला। बोलो दीदी, बना रहा हूँ मैं नोट्स। आप किसी अच्छी लड़की से मिलने जाओ, सबसे पहले तो आप हर किसी से मिलने मत जाओ, आप उनसे बात करो, इंटरेक्ट करो। अबे हट, पहले ही क्वेश्चन में हक दिया। ये क्या लॉजिक होता है भाई कि किसी लड़की को इंप्रेस कैसे करें, जाके उनसे बात करो। जैसे ये चीज तो हमें मालूम ही नहीं था। और ये और लॉजिक सुनो कि हमें हर लड़की से मिलने नहीं जाना है, जैसे हमारे लिए तो लाइनें लगी पड़ी है। और मैडम ने हमें क्या पहनना चाहिए हमारी पहली ही डेट पे, उस पर भी ज्ञान ठोका है। एक बार सुनो। मेल्स के लिए मैं बताऊंगी कि आप ना कोई पिंक कलर की शर्ट वेयर करो, समथिंग इन पिंक, लाइट पिंक, पीच, इस टाइप के जो शेड्स हैं वो वेयर करके जाओ। ये लो एक और हुतिया लॉजिक, अपनी पहली ही डेट पे पिंक शर्ट पहन के जाओ। अरे दीदी आपको हमने लड़की पटाने के नुस्खे पूछे थे, आप तो हमें ही बबली बनाने पे तुली हो यार। तो मेरे को भी मैसेज आया था इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था, क्या आप हमसे जुड़ो। इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था भाई को। साले तुझे जैसा हुलिया बना रखा है ना, तुझे कस्टमर केयर वाले मैसेज ना करे दल्ले। और होता क्या है कि ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को, जो बंदा कह सकते हो कि मजबूर होता है। और एक और बात सुनो कि इल्यूमिनाटी वाले सिर्फ गरीबों को टारगेट करते हैं, तो मुझे अब तक मैसेज कैसे नहीं आया रे उनका। इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था कह सकते हो, प्रॉपर्ली डीपली तो नहीं पता। बहन के लोगों कुछ बोलने से पहले थोड़ी बहुत तो रिसर्च कर लिया करो। साला संस्था बना के रख दिया बेचारी इल्यूमिनाटी को। शर्म करो, भगवान से डरो, भक्ति वालों भगवान से डरो। ये एक ऐसी संस्था है जो आपकी सोल को डेविल को सेल, मतलब डेविल को दे देती है सोल, और उस सोल को देने के बाद आप इतनी जल्दी हाई पीक लेवल पे कुछ सालों में इतने ज्यादा। डेविल को अपनी सोल बेच दो और फिर तुम्हें मिलेगी सक्सेस। अपने टैटू वाले भाई ने भी सोल बेच दी अपनी, देखो कितने फेमस हो गए, एक गुमनाम पॉडकास्ट में आ रहे हैं। साले तुझे मेरे गली का कुत्ता नहीं जानता है, कौन तू दम पिसाज आदमी। अनिल अंबानी वाज दैट पर्सन जिसके घर पे शाहरुख खान डांस करने आता था। ये लो बहनचो आ गया टकला। मैं सोच ही रहा था सारे फेंको आ गए, लेकिन अब तक सबसे बड़ा फेंकुड़ा कैसे नहीं आया। आगे हमारे महाराज, हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूं बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है।
चलिए वाह क्या इन्फॉर्मेशन दी है भाई ने। पीछे चाचा ने बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजा दिया। चलिए भाई इस चौदम पट्टी का मेरे जीवन में क्या काम आएगा? मुझे क्या करना? कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बहू है? साला चुगलीखोर आंटी बन के बैठा है, इंटरनेट की बहन का पकोड़ा। गया है कि 2023 में इस क्रिकेटर के संबंध थे हुकर्स के साथ। ये काफी सारे लड़कियों के साथ डेट कर रहे हैं। फिर से इन्फॉर्मेशन पिटक दी। अबे वो क्रिकेटर अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, तेरी गांड में मिर्ची क्यों लगती है भाई? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बड़े आदमी की बात करूँ तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस और सारे बड़े आदमियों ने वो रिच बनने का फॉर्मूला इस आंडू को बताया था। फिर भी ये गेल चौदह गरीब ही रह गया। एक लड़की है, तुमने देखा भी होगा, बीट विथ हरनीत है। अबे ये तीन बंदे भाई साहब, भाई तुम इन तीनों का एक बार चैनल देखना। एक बंदा कुछ भी अखंड बकचोदी भरा ज्ञान देगा और दूसरे उस पर रिएक्ट करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या तुम जानते हो मोदी जी और राहुल गांधी एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं? अच्छा, ओह, अरे सच में? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? गोस्ट थ्योरी है कि जब भी आप छींकते हो ना तो आपको पता है उस टाइम क्या होता है? कहा यह जाता है कि जस्ट ना आपके आसपास से कोई सोल गई है। तो वही पता है कैसे? लाइक आपके ऊपर से मैं ऐसे खड़ा हूँ तो वो मेरे यहाँ से कोई सोल गई है। इसके हिसाब से तो किसी को 5-6 छींके एक साथ आ जाए तो पूरी भूतों की टोली इसके गांड के साथ गैंग बैंग करके गई होगी, है ना? चलो भाई आज के लिए तो इतना ही, लेकिन अभी भी बहुत ही अतरंगी पॉडकास्ट बाकी है जिनको देखने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। मैं भी जा रहा हूँ थोड़ी बहुत छींके मारने। बाय।